नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद हिना शहाब ने सियासी तौर पर अपनी ज़बान खोली है और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया है, ये कहते हुए कि आने वाले दिनों में अक़लियत समाज यानी शहाबुद्दीन से जुड़े हुए लोगों की एक मीटिंग तलब की जाएगी और उस मीटिंग में वो लोग जो प्रपोजल देंगे, जो मशवरा देंगे, उस पर ही मैं फैसला करूंगी कि मैं आरजेडी में रहूं या ना रहूं, लालू प्रसाद यादव की बात मानूं या तेजस्वी यादव की राह पे चलूं या ना चलूं। यह फैसला उस वक्त होगा जब हमारे चाहने वाले या कार्यकर्ता जो हैं वो मशवरा देंगे। उसके बाद ही मैं फैसला लूंगी कि मैं राष्ट्रीय जनता दल को अलविदा कह दूं या अभी भी राजद में रहूं। ये विवाद इसलिए शुरू हुआ कि अक़लियत समाज से आरजेडी ने एक दूसरे लीडर को राज्यसभा भेज दिया, जबकि लोगों को ऐसी उम्मीद थी, जो सियासी पंडित थे वो ये बता रहे थे कि पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी या हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना आते ही इस बात का फैसला ले लिया कि मुसलमान में से ही किसी एक लीडर को भेजना था, तो उन्होंने मधुबनी के फैयाज अहमद को भेज दिया। और उसके बाद जो है लोगों ने फैयाज की तारीफ की तो हिना शहाब के समर्थकों में गुस्सा आ गया। जब शहाबुद्दीन अपनी राजनीति में थे तो हिना शहाब उनके सामने नहीं आती थीं और वो घरेलू महिला थी। जब उनकी मौत हुई तो हिना शहाब उस दौरान भी परेशान नजर आई, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आई और ना ही कोई सियासी सवाल या जवाब किया। हालांकि उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो शहाबुद्दीन की वफादारी और उनकी जो सियासी जद्दोजहद है उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे। लेकिन आज पहली बार अपनी सियासी ज़िंदगी में लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी उन्होंने मीटिंग की हो, लोगों से बात की हो, उससे अलग हट करके एक बाज़ाब्ता उन्होंने प्रतापपुर में अपने घर के नीचे उसी जगह पे जहां शहाबुद्दीन बैठा करते थे, भागलपुर जेल से आने के बाद शहाबुद्दीन ने जहां राहत की सांस ली थी, वहीं पर बैठ करके हिना शहाब ने ये फैसला कर दिया। और ये उनका सबसे बड़ा सियासी बयान है। मीडिया के सामने पहली बार एक घरेलू महिला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पत्नी रह चुकी हैं और उनके हस्बैंड के इंतकाल के बाद किसी तरह की सियासी गतिविधि उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक जो रुख अपनाया है, जो उनका तेवर है, उससे यह लगता है कि वो लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से और यहाँ तक कि पूरी पार्टी से वो नाराज़ चल रही हैं। उन्हें भी उम्मीद थी, जिस तरह से उनके जो समर्थक हैं, शहाबुद्दीन के जानने और चाहने वाले लोग हैं, वो चाह रहे थे कि हिना शहाब राज्यसभा जाए, लेकिन हिना शहाब ने कभी अपनी ज़बान से ये बात नहीं कही कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन आज उन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे इस बात का अंदाज़ा लगा कि उन्हें भी जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक आरजेडी ने उन्हें वो इज़्ज़त नहीं दी, वो मुकाम नहीं दिया, राज्यसभा नहीं भेजा। लेकिन उन्हें साफ तौर पर कह करके आरजेडी के बड़े लीडर यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सख्ते में डाल दिया है, हैरानी और परेशानी में डाल दिया है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ यानी पूरे बिहार के लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका इशारा खास तौर पे अक़लियत समाज था, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो बिहार के दौरे पे निकल जाएं आरजेडी को अलविदा कहने से पहले, और वो अपनी जो सियासी ताकत है, उनके पति के अंदर जो सियासी कुव्वत थी, जो एक वो दबंगपना था, शायद उसी रास्ते पर वो चल करके लालू प्रसाद यादव को या मौजूदा वक्त में जो सियासतदान हैं उन्हें यह एहसास दिलाने का प्रयास किया जाए कि हमारे साथ अक़लियत समाज का एक बड़ा जत्था खड़ा हुआ है। तो हिना शहाब ने यह ऐलान किया है। अब ये देखना है कि वो कब मीटिंग बुलाती हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के लोगों से वो अपनी बात जो है वो रखना चाहती हैं, ताकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक ये बात पहुंचे कि आखिरकार शहाबुद्दीन, जिसने ये कहा था कि मेरा लीडर दूसरा कोई नहीं हो सकता, मैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानता हूं, लेकिन आज उसी नेता पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर शहाबुद्दीन और हिना के समर्थकों ने इल्ज़ाम लगाया, परिवार के साथ गद्दारी की गई है, सियासी तौर पर जिस तरह से वो वफादार थे वैसी वफादारी नहीं निभाई गई है। इसलिए हिना शहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने उनका जो रुख था वो बिल्कुल एकदम तेवर जो था वो बदला हुआ था और वो बिल्कुल एकदम बोल्ड लीडर की तरह लग रही थी और साफ तौर पे कहा कि मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगी, हमारे कार्यकर्ता जो फैसला करेंगे, जो मशवरा देंगे, और ये मशवरा कब देंगे, मैं मीटिंग करूँगी, बिहार के सारे लोगों को बुलाऊँगी। तो कुल कहा जा सकता है कि दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी पहली बार सियासी तौर पर मीडिया के सामने अपनी नाराज़गी का इजहार करती नजर आई और वो शायद आने वाले दिनों में बिहार के मुसलमानों के साथ बैठ करके जो उनका अपना सियासी सिस्टम है, सियासी लायहामाल, उस पर बात करे। क्या आगे रणनीति बनेगी, लालू प्रसाद यादव को सबक सिखाने का इरादा है या अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी और पार्टी में जा करके लालू प्रसाद यादव के साथ जो वफादारी उनके हस्बैंड ने की, उनके शौहर ने की, उसको वो शुमार करा करके उन्हें कमज़ोर करने का प्रयास करती रहेंगी या करने का इरादा रखती हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए अपनी इस इन्फॉर्मेशन पर बने रहें।